क्योंकि उनने रुक्मणी से शादी तो की, लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। 16,108. So why can't we Muslim therefore? What's the problem? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक हिंदू लड़की ने पंडित पर बहुत मुश्किल सवाल थोप दिया कि आप मुझे ये बताइए कि हिंदू मजहब में शादी से ज्यादा प्यार को अहमियत क्यों दी जाती है। अपने सवाल को पक्का करने के लिए हिंदू लड़की ने भगवानों पर भी इल्जाम लगा दिया कि हमारे भगवान ने भी अपनी बीवी को धोखा दिया है, क्योंकि कृष्ण भगवान जिनकी बीवी और थी और दिल में कोई और थी, तो इससे तो ये साबित होता है कि बीवी की इतनी अहमियत नहीं है, जबकि लवर की बहुत अहमियत है। प्रेम संबंध ज्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है, क्योंकि उनने रुक्मणी से शादी तो की, लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। इस सवाल का जवाब हम पंडित के मुंह से भी सुनते हैं और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी देखेंगे। हिंदू पंडित के पास कोई खास जवाब नहीं था, तो बहाने से ये जवाब देता है कि हमारे कृष्ण भगवान ने अपनी उस लवर से भी शादी की थी, जबकि पहली बीवी से भी की थी। साथ में अपने जवाब के दिफा में ये भी कहने लगा कि आजकल के लड़के तुम लड़कियों को धोखा देना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी मिसालें देते हैं कि भगवान ने भी शादी के बगैर प्यार किया था, जबकि वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप जैसी लड़कियों को बरगलाने के लिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मणी से किया और प्रेम राधा से किया, तो शादीशुदा आदमी भी कहेगा कि हमारी रुक्मणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो तुम्हें केवल फंसाने के चक्कर में ये। इस तरह का एक मिलता जुलता सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू लड़की ने पूछा कि मुसलमान एक से ज्यादा शादियां तो कर सकते हैं, और फिर जुल्म की बात तो ये है कि दूसरी शादी के लिए बीवी से पूछना तक गवारा नहीं करते। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है और अकल से फारिग बात है, जबकि मैं ये समझती हूँ कि एक मर्द एक ही औरत से शादी करे तो बेहतर है। Muslim men are allowed to marry 4-5 times, I think, and they don't require their wife's permission. You know, the first wife's permission to marry. I mean, correct me if I'm wrong. To marry more number of times. So I actually don't see any logic in this because I believe it's one man, one woman. दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि दुनिया में वाहिद इस्लाम मजहब है जो कि बताता है कि एक शादी भी कर सकते हो, वरना अगर बाइबल और आप अपनी किताबें देख लो तो किसी में भी ये नहीं लिखा गया कि सिर्फ एक से भी शादी कर सकते हो। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम के बाप ने कितनी शादियां की थी। इस पर लड़की कहती है कि मुझे कुछ खास पता नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उन्होंने 3 शादियां की थी। अब इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताई कि आपके कृष्ण भगवान ने हजारों शादियां की थी, ऐसा तुम्हारी किताबों में लिखा है। तो अगर तुम लोगों के भगवान इतनी शादियां कर सकते हैं तो हम मुसलमान 4 क्यों नहीं कर सकते? There's no verse in the Bible, no verse in the Bhagavad Gita, no verse in the Veda which says marry only one except the Quran. The father of Sri Ram, how many wives did he have? More than one. More than one, 3 wives. Sri Krishna, according to Mahabharata, how many wives did he have? Unlimited. 16,108 wives. When Sri Krishna can have 16,108 wives, why can't we have 4? जैसा कि ब्राह्मण लोगों को कुछ ज्यादा ही अहमियत मिलती है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम्हारे मजहब में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण 4 शादियां भी कर सकता है। इसी तरह अगर यहूदियों की किताब देख लें तो वो आपको लातादाद शादियां करने की इजाजत देता है। इसी तरह ईसाई मजहब की किताब में ज्यादा से ज्यादा शादियां करने की इजाजत दी हुई है। बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। तो उनकी मजहबी किताबें तो ये कहती हैं, मगर बाद में चर्च ने इस पर पाबंदी लगाई कि ईसाई लोग सिर्फ एक ही शादी करेंगे। 1450 से पहले यहूदी भी एक से ज्यादा शादियां कर सकते थे, लेकिन फिर उनके मजहबी आलिमों ने इस पर पाबंदी लगाई और कहने लगे कि आज से कोई भी एक से ज्यादा शादी नहीं करेगा। If you read the Christian Bible, it gives you permission to as many wives as you wish. It is later on the church has put a ban that Christians should marry only one, not the Bible. It is the Jewish community married more than one wife. It was in 1950 that chief rabbi passed a synod that Jews should marry only one. So it is the rabbi, not the Jewish scriptures. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यही बात
हिंदुओं के मुतालिक भी की कि हिंदू मजहब तो ज्यादा से ज्यादा शादियां करने की इजाजत देता है, लेकिन ये तो इंडिया की सरकार ने ये कानून 1954 में पास किया कि कोई भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता और उसको स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट का नाम दिया गया। In 1954, passed a law called the Hindu Special Marriage Act. Hindu should marry only one. It is not the religious scripture. It is not Bhagavad Gita. It is not Ramayana. It is not Mahabharata. It is not Veda. It is the Indian Penal Code. हिंदू मुसलमान को तो ये ताना देते हैं लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तारीख बताई है कि मुसलमानों के लिए एक से ज्यादा शादियां करना जायज था और कानून भी इजाजत देता है, लेकिन फिर भी सिर्फ 4% मुसलमान ही एक से ज्यादा शादियां कर चुके हैं, जबकि हिंदुओं के लिए कोई इजाजत नहीं है। फिर भी 7% हिंदुओं ने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं। That Muslims do polygamous marriages. You know what is the percentage in India? 4.3%. Hindus, how many? 5.6. 0.7% more than the Muslims in India, according to the Indian government. Even though it is prohibited according to the Indian law, yet they do more polygamous marriages than the Muslims. अब इस्लाम जिस चीज की इजाजत देता है उसके लिए प्रोटोकॉल भी काफी मजबूत कर रखे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी मर्जी के मुताबिक 2, 3 या 4 शादियां करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनके बीच इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर सिर्फ एक ही करो। अब हिंदू मजहब और दीगर मज़ाहिब बिल्कुल भी ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ एक से भी शादी कर सकते हो, ये बयान सिर्फ कुरान देता है। Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. This statement, marry only one, is only given in the Quran and no other religious scripture. जब लड़की से पूछा कि तुम कितने मुसलमान दोस्तों को जानते हो जिसने एक से ज्यादा शादी कर रखी हो, तो लड़की ने कहा कि सिर्फ 3 दोस्तों को जानती हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ हिंदुओं के नाम भी गिनवाए कि उनकी भी 2-2 बीवियां थीं। इसके बाद लॉजिक से जवाब देने की कोशिश की कि अगर किसी डॉक्टर से पूछो तो वो तुम्हें बता देगा कि औरतें और मर्द एक ही तादाद में पैदा होते हैं, लेकिन मर्दों की मौत की शरह ज्यादा है, इसलिए दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा है। और अगर हर मर्द एक ही शादी करेगा तो दुनिया में बहुत सारी औरतें बगैर शादी किए रह जाएंगी, जो कि बाद में फांसी की तरफ जा सकती हैं। If you ask any medical doctor, he will tell you, male and female are born in equal proportion. That the female sex, the female child is stronger than the male child. That is the reason there are more deaths in the male children as compared to female children. So in children's age itself. दोस्तों, अगर गैर मुस्लिमों का ये हाल होता है कि एक से ज्यादा शादियां करना मुसलमानों पर फर्ज है, तो इसलिए उनको नाइंसाफी लगती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑप्शनल है। अगर कोई ना करना चाहे तो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई ना करना चाहे तो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे।